आपको एक छोटा सा परिचय अपना हम देना चाहेंगे आपके समझने के लिए कि आज बिहार कहाँ आके खड़ा है। बिहार छोड़िए, आज आपका ये जिला कहाँ आके खड़ा है, आपका ये क्षेत्र कहाँ आके खड़ा है। हम जैसे लड़कों को, जिसको अपनी जिंदगी में जो मिल सकता था सब पा लिया, जीवन सेट हो गया एकदम। आज हमारी जिंदगी एकदम बढ़िया चलने वाली थी, तो क्या पड़ा कि हमको नौकरी छोड़ के आने पड़ा। और यहाँ पे जो लोग हैं उनको इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो यहाँ पे सब अपने अपने गांव में है, जिसको सारा तकलीफ है, वो तकलीफ सहने का आदत हो गया। लेकिन आपके इस बेटे को, भाई को ये देख के ऐसा क्या तकलीफ की नौकरी छोड़ के आना पड़ा। तो हम बताएं, हम 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं। IPS भारतीय पुलिस सेवा, जो UPSC आपने सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, उसे चयनित होते हैं हमारे गांव के, हमारे इस क्षेत्र के बहुत बच्चे हैं जो IAS IPS बनना चाहते हैं। उन्हीं में से एक हम हैं, जो भी ऐसे ही सपने जैसे हमारे भाई बहनों का सपना है, मेरा भी सपना था कि हम IPS बनेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और जीवन एकदम बढ़िया सा बना लेंगे। बड़ा बड़ा बंगला में रहेंगे, बड़ा बड़ा गाड़ी में अपने बाबूजी को घुमाएंगे, माँ को घुमाएंगे, परिवार को सारा सुख देंगे और जीवन में एक सफल इंसान के रूप में जाने जाएंगे। तब ये सब जब हम कर रहे हैं, तो माता जी, जब हम ये सब सोच के पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत किया। हमारे बाबूजी वैसे तो इंजीनियर बन गए थे, अपने गांव के पहले इंजीनियर, लेकिन अब गांव को, परिवार को चलाने में एक पैसा बचता नहीं था। तो जिस हाल में जिए हैं, ये छोटे छोटे कोठरियों में हम भी रहे हैं। एक 10 बाई 10 फुट के रूम में हम लोग 5-7 लोग रहे हैं। ऐसा जीवन हमने भी देखा है। और ये इसको देखने के बाद जब आदमी इस जमीन से उठ के जब एक बड़ा सा 5 बीघा का बंगला मिलता है, बड़े बड़े 5 गाड़ी मिलता है, तो आप समझ सकते हैं ना कितना कुछ हासिल कर लेता और फिर वो आदमी नौकरी छोड़ देता है, फिर बोलता है वही वापस हम जाएंगे, क्यों वापस आएंगे। तो इसीलिए मेरे युवा जो भाई बहन है, स्पेशली आपके लिए एक संदेश है कि जीने के लिए, खुद के लिए तो जानवर भी जी रहा है, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, लेकिन जो अपने लोगों के लिए जिया, परिवार से बढ़ के अपने समाज के बारे में सोचा, जो अपने क्षेत्र, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में सोचा, तब उसकी जब मृत्यु होगी कभी, तो कहीं ना कहीं मन में ये भरोसा रहेगा कि जीवन मेरा सार्थक रहा, एक बड़े कारण के लिए हम पैदा हुए थे। हम सिर्फ यहाँ जीने के लिए, खाने के लिए, बच्चा पैदा करके मर जाने के लिए नहीं आए थे धरती पर। इस धरती का स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने राज्य का दिशा और दशा कुछ सकारात्मक तौर से बदल सके, इसमें मेरा योगदान क्या रहा। ये सोच ही है जो जब जिसके दिमाग में आ जाएगा, उस आदमी के ही हाथ लिखा है हमारी तकदीर में। ऐसे ही एक सोच के जनक हमारे प्रशांत भैया भी हैं, प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने इस जन स्वराज के मुहिम के बारे में सोचा, जो कि खुद अपने जीवन में जितना हासिल कर सकते थे सब हासिल किए, लेकिन अंत में उनको यही समझ में आया कि इतने सरकार हम बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, कितने प्रधानमंत्री बना दिए, कितने मुख्यमंत्री बना दिए, इतने सारे नेताओं को जमीन से राजा बना दिए, लेकिन ये सब राजा तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं। तो आप सोचेंगे, बहुत लोग क्वेश्चन करता है ना कि अच्छा इतना तो किए, तो फिर जब पहले कर रहे थे तो उसी में क्यों नहीं ठीक कर दिए, नया करने का क्या जरूरत है। तो ये बात आप समझिए कि उनका पहले का जो काम था वो आपको चुनाव जिताने तक का काम था। वो आपको चुनाव जिताते थे, आपकी रणनीति तैयार करके देते थे और आपको एक पद पे बिठाने का काम करते। लेकिन जब पद पे बिठा देते तो फिर पीछे से देखते थे, अरे भाई तो पद पे बैठ के राजा बन गया, ये तो भूल गया कि वो पद पे क्यों बैठा। ये सब जब बार बार आदमी को लगने लगा, तब लगा कि ये बहुत हो गया, तो अब राजा उसको बनाया जाए जिसकी सच में जरूरत है, जो समाज बना सकता है। तो उन्होंने चुना कि अब हम जनता के लिए हम काम करेंगे। अब आप में से लोगों को उठाएंगे
जो कि अभी तक खाली वोट देते थे, खाली दूसरों का झंडा उठाते थे, अब वो यहां से आपके बीच में से उठे और अपनी किस्मत का, अपने बच्चों के भविष्य का बदलाव का जिम्मेदारी आप खुद उठाएं। ये सोच है जन स्वराज के पीछे। ये भरोसा है कि आप सब में वो काबिलियत है जो और किसी में है। अगर आप अपना परिवार चला सकते हैं तो आप राज्य और देश भी चला सकते हैं। ये भरोसा आपके ऊपर एक आदमी करता है, इसलिए वो ये जन स्वराज खड़ा करता है। हमारे बारे में और एक छोटा सा है जो आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, कि हम जब अपनी नौकरी छोड़े, इसी कारण से छोड़े कि जितनी बार हम गांव आते, जितने बार अपने लोगों से मिलते, यही देखते कि सब आदमी किसी और का गुणगान करने में बिजी है। सब इसमें बिजी, भैया हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिएगा, भैया थोड़ा ब्लॉक में बुलवा दीजिएगा, थोड़ा एसपी साहब के यहाँ बुलवा दीजिए, थोड़ा थाना में कहला दीजिए, थोड़ा डीएम साहब के यहाँ बोल दीजिए, थोड़ा सीओ साहब को कहला दीजिए। तो ये समझ में हमको नहीं आता था कि यार ये सारा जो तंत्र बिछाया हुआ है वो किसके लिए बिछाया हुआ है? ये एसपी साहब, डीएम साहब, सीओ साहब, वीडियो साहब के लिए तो नहीं बिछाया है, ये तो आपके लिए बिछाया गया है। सीओ को सीओ क्यों बनाया, वीडियो को वीडियो क्यों बनाया, मुखिया को मुखिया क्यों बनाए, एसपी, डीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसके लिए बने? आपके लिए बने। तब आपका ये दुर्दशा क्यों है? इसलिए है क्योंकि आपको हर आदमी आता है और यूज करके चला जाता है। आपको आता है हर 5 साल में, आपको बातें बताता है, कुछ कुछ समझाने का कोशिश करता है, आप समझ जाते बोलते हैं, और कोई विकल्प भी तो नहीं है, क्या है, ठीक है, दे दिया जाए, इसी को देख लिया जाए। और यही कर करके आज हम लोग का ये दुर्दशा हो गया। तो ये सबको जगाएगा कौन, बताएगा कौन? वही बताएगा जो खुद जागा है। जिसको समझ में आ रहा है वही तो आपको समझाएगा, जिसको समझ ही में नहीं आ रहा क्या समझाएगा? तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं, हम में से जो लोग कुछ है जो बुद्धिजीवी है, मंच पे भी है, साथ में आपके बीच में बैठे हैं, तो ये सब जिम्मेदारी हमारी बनती है। लेकिन हमको भी कौन जगाएगा? बुद्धिजीवियों को कौन जगाएगा? तो इसी सब प्रकल्प में जब हमको लगा कि यार बहुत हो गया, कौन करेगा, कौन करेगा, समझ नहीं आ रहा है कौन करेगा, तो हम ही करेंगे। हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कौन आके मेरे बच्चे का किस्मत बदलेगा, कौन आके मेरे गांव का किस्मत बदलेगा, कौन मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखेगा, कौन आके मेरे बिहार के बारे में सोचेगा? तो हम बिहार के लोग ही सोचेंगे, थोड़ा ना कोई आएगा उत्तर प्रदेश से या फिर आपका छत्तीसगढ़ से, चाहे महाराष्ट्र से, कि आके आप बिहारी लोगों का किस्मत बदलेगा। तो ये सब कारण था कि हम छोड़ के आए और यहाँ आके जब आके देखे तो यहाँ की व्यवस्था में